साथियों, सत्य सनातन धर्म की नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल की बटन पर क्लिक कर दीजिए। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन रहती हैं, तब भगवान शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और पाते हैं सती ही पार्वती है। तब उन्हें एहसास होता है यदि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो माता पार्वती काली का रूप धारण कर लेगी, और उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी तो वह सुंदर स्वरूप गौरी बनी रहेंगी। भगवान शंकर प्रकृति के बारे में भी ऐसा ही बताना चाहते हैं कि प्रकृति को यदि ज्ञान रूपी दृष्टि से न देखा जाए तो वह भयानक रूप धारण कर लेती है, और यदि ज्ञान रूपी दृष्टि से देखा जाए तो वह सुंदर सजग प्रतीत होती हैं। वहीं पार्वती शिव को अपना दर्पण दिखाती है, जिसमें शंकर अपना शांत रूप देख पाते हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न हैं जिस प्रकार सूर्य और उसका ताप, अग्नि और उसका प्रकाश, दूध और उसकी सफेदी। शिव में एकार ही शक्ति है। शिव से एकार निकल जाने पर वह शव ही रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार शक्ति को जाने बिना आप शिव को नहीं जान पाएंगे, अर्थात शक्ति के बिना शिव का साक्षात्कार असंभव है। कैसे पहुंच पाएंगे हम शिव तक? शक्ति के हृदय में जो है वही तो शिव है। शिव तक पहुंचना है तो शक्ति को तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। शिव की आराधना बिना शक्ति के पूर्ण नहीं हो सकती। जिसे शिव को पाना है उसे शक्ति की भी आराधना करनी ही होगी। शक्ति को दरकिनार कर जो शिव की ओर जाना चाहते हैं वह तो इस संसार रूपी सागर में सदैव भटकते रहते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्ष के यज्ञ में जब सती ने हवन कुंड की पवित्र अग्नि में आत्मदाह किया, तब शिव इतने क्रोधित और दुखी हुए कि क्रोध में आकर वह तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। धरती कांपने लगी, नदियां उफाने खाने लगी, पर्वत हिलने लगे। तब शिव के तांडव से घबराए देवता भी तांडव रोकने का आग्रह करने लगे। तब शिव हजारों वर्षों की तपस्या में चले गए। शिव ने संसार में नारी को वह स्थान दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। सृष्टि के पालन करता, पल भर में संसार का दुख हर लेने वाले, जिनके नाम में ही कल्याण और शुभता बसी है, ऐसे हम सब के भोलेनाथ को भी अधूरा लगता है अपना अस्तित्व शक्ति के बिना। भगवान शिव को पुरुष का प्रतीक और देवी शक्ति को प्रकृति का प्रतीक बताया गया है। भगवान शिव बताते हैं यदि पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं होगा तो संसार का कोई भी काम सही तरीके से संपन्न होना असंभव है। भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। सृष्टि के कर्ता भगवान शिव का अस्तित्व शक्ति के बिना अधूरा माना जाता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने से ही सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। शिव शक्ति का प्रतीक शिवलिंग भी इसी बात का प्रतीक है। भगवान शिव को पुरुष का प्रतीक, वहीं देवी शक्ति को प्रकृति का प्रतीक बताया गया है। भगवान शिव बताते हैं यदि पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं होगा तो संसार का कोई भी काम सही तरीके से संपन्न होना तो असंभव ही है। कहते हैं
भगवान शिव भिक्षु रूप और देवी शक्ति भैरवी रूप त्याग कर घरेलू रूप में जब प्रवेश करते हैं, तब भगवान शिव शंकर और देवी शक्ति ललिता बन जाती हैं। दोनों एक दूसरे पर संपूर्ण अधिकार है, जिसे प्रेम कहते हैं। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने को लेकर भी एक पौराणिक कहानी प्रचलित है। भगवान शिव पार्वती के विवाह के बाद शिव भक्त भृंगी ने इच्छा जताई कि उन्हें भगवान शिव की प्रदक्षिणा करनी है। तब शिव ने कहा, आपको शक्ति की भी प्रदक्षिणा करनी होगी, क्योंकि शक्ति के बिना मैं अपूर्ण हूँ। भृंगी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे शिव शक्ति के बीच प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। ऐसा करने से शिव भक्त भृंगी को रोकने के लिए देवी शक्ति भगवान शिव की जंघा पर बैठ जाती हैं। तब भृंगी एक भौरे का रूप लेकर दोनों की गर्दन के बीच से निकलकर शिव की परिक्रमा पूरी करते हैं, विचार करते हैं। उसी समय भगवान शिव अपना शरीर देवी शक्ति के शरीर से जोड़ लेते हैं। शिव का यही रूप अर्धनारीश्वर रूप कहलाया। इस रूप को धारण करने के बाद भृंगी के लिए संभव नहीं था कि वह अकेले भगवान शिव की परिक्रमा कर पाए। शिव ने शक्ति को अर्धांगिनी बनाकर स्पष्ट कर दिया कि स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष अपूर्ण है और शिव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा तो सिर्फ देवी के माध्यम से ही हो सकता है। भगवान शिव के हृदय में माता पार्वती साधना के माध्यम से करुणा और संभाव जगाना चाहती हैं। अन्य तपस्वियों की तपस्या से बिल्कुल ही अलग है माता पार्वती की साधना, क्योंकि सभी सुर असुर ऋषि ईश्वर की प्राप्ति और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन माता पार्वती अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के मंगल के लिए तपस्या करती हैं। साथियों, सत्य सनातन धर्म की रोचक जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए।